बीजेपी को चुनौती है, खुली चुनौती है। गड़बड़ी कर सकें तो करके दिखाएं, वो भी सलाखों के पीछे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को तो अब धरना ही देना है, वरना तो सत्ता से बाहर हुई, अब तो खाता भी खुलना नहीं है। इसलिए वो धरना दें, उसको कौन मना कर सकता है, जाके दें धरना। ये कौन सा बीजेपी के पास तिलिस्म है कि सत्ता से बाहर होती है तो कहती है कानून व्यवस्था खराब हो गया, और जैसे ही सत्ता मिल जाती है कानून व्यवस्था ठीक हो गया। आंकड़ा आ रहा है, वो सब में बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार दिखाया गया है। ये केंद्र की सरकार का ही आंकड़ा है। ये फर्जी आंकड़ा डाटा अपने पास रखें। रामनवमी के दिन बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरह से हिंसक झड़प हुई, उसके बाद बिहार सरकार एक्टिव हो गई और लगातार जांच में टीम को लगा दी। उसके बाद पूर्व विधायक हैं सासाराम से, वो गिरफ्तार हुए हैं इस घटना को अंजाम देने के लिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। जिस तरह से जो है बात की जा रही है, सम्राट चौधरी कह रहे फिर से हम सासाराम जाएंगे और जो है वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर रोक सके तो आरजेडी रोक ले, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी को चुनौती है, खुली चुनौती है। गड़बड़ी कर सकें तो करके दिखाएं, वो भी सलाखों के पीछे होंगे। बिहार में कानून का राज स्थापित है। कोई कानून तोड़ेगा, कोई गड़बड़ी करेगा, दोषी होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगा। सासाराम के मामले में कार्रवाई हुई है, जो दोषी पाए गए हैं। नीतीश तेजस्वी की सरकार में न किसी को बेवजह का निर्दोष को फंसाया जाता है और न किसी बेवजह का दोषियों को बचाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो अब धरना ही देना है, वरना तो सत्ता से बाहर हुई, अब तो खाता भी खुलना नहीं है। तो इसलिए वो धरना दें, उसको कौन मना कर सकता है, जाके दें धरना। लालू प्रसाद यादव आ गए हैं, अब कह रहे हैं जिस तरह से सुपर पावर आ गए हैं तो बिहार में अब क्राइम तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी जब सत्ता में थी तो एक साल में 1000 क्राइम हुए, लेकिन सरकार 8 महीने हुए नहीं कि अब 2200 से अधिक हत्याएं हो गई है। बीजेपी इतने दिनों से सरकार में थी, कानून व्यवस्था का क्या हाल करके रखा था, उसमें बीजेपी चुप था। ये कौन सा बीजेपी के पास तिलिस्म है कि सत्ता से बाहर होती है तो कहती है कानून व्यवस्था खराब हो गया, और जैसे ही सत्ता मिल जाती है कानून व्यवस्था ठीक हो गया। ये दोहरा चरित्र बीजेपी का नहीं चलेगा, जनता समझती है। उनके आंकड़े का जवाब है। एंड जो जितना भी आंकड़ा आ रहा है वो सब में बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार दिखाया गया है। ये केंद्र की सरकार का ही आंकड़ा है। ये फर्जी आंकड़ा डाटा अपने पास रखें। आपके पूर्व विधायक है, वो कह रहे हैं कि आप लोग बाहर से आए हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, बाहर जाएं। देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कई बार कहा है कि बयान बहादुरों को विवादित बयान से बचना चाहिए। स्पष्ट है, A to Z की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों का बल। हम सभी जात सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई अगर हमारे पार्टी के नेता इस तरह का अधूरा ज्ञान रखकर इस तरह की बात करते हैं तो उनको पहले पूरी जानकारी रख लेनी चाहिए, तभी इस तरह के बयान देने चाहिए। नहीं तो बेवजह का विवादित बयान देना उचित नहीं है। मुद्दे की बात, काम की बात करने वाली सरकार है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की, तो इसलिए बेवजह का विवादित बयान नहीं देना चाहिए। और ब्राह्मण जाति तो धर्म और न्याय के रास्ते पर चलकर उसका अनुसरण करती है। हम किसी को अपमान और अपमानित नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं हमें भी कोई अपमान और अपमानित ना करे। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, सत्ता पक्ष क्यों इस तरह से विरोध का सवाल नहीं है। सारे कथावाचक आ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो कथावाचक अपना ज्ञान समाज को देंगे। कोई अगर आएगा बिहार में गड़बड़ी करने के लिए, शांति सद्भावना बिगाड़ने के लिए, तो भला उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग भी इस तरह के काम करेंगे उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा, चाहे वो कोई भी हो। सम्राट चौधरी जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम धरना देंगे, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि यहाँ जो है कार्रवाई वाली सरकार है, जो भी लोग गड़बड़ करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि कोई विरोध नहीं है, कई कथावाचक आए तो उनका तो विरोध नहीं हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो उनका तो विरोध हम लोग करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।